एयर अराउंड अस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एयर है, मगर क्या हम लोग एयर को देख सकते हैं, वो पढ़ना हमें जरूरी है। एनसीईआरटी का चैप्टर 11th है, क्लास 6 का। इस एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वी हैव लर्नड दैट ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। सभी लिविंग थिंग के लिए एयर को जरूरी है। एयर के प्रेजेंस में हम लोग रेस्पिरेशन शो करते हैं। और यू हैव सीन, यू हैव नॉट सीन एयर, आपने एयर को नहीं देखा होगा, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट एयर, आपने एयर को फील किया होगा बाय द प्रेजेंस इन मेनी वेज। बहुत सा फॉर्म में एयर के प्रेजेंस को आप लोगों ने सीना देखा होगा, महसूस किया होगा। जैसे रसलिंग ऑफ ट्री, ट्री लीफ का रसलिंग होना। क्लॉथ्स को हम लोग जब क्लॉथ लाइन पे टांग देते हैं तो उस वक्त क्लॉथ का मूवमेंट शो करता है, तो ये हम लोग प्रेजेंस ऑफ एयर के बारे में शो कर रहा है। जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो हमें क्या, पेजेस को फ्लटरिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। ये क्या बता रहा है कि देयर इज समथिंग प्रेजेंस ऑफ एयर के बारे में बता रहा है। द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई कैट। जो फ्लाइंग ऑफ द कैट है, जो हम लोग आसमान में काइट का जो फ्लाई कर रहे हैं, वो क्या बता रहा है कि देयर इज आल्सो समथिंग, उसके हिसाब से फ्लटर फ्लाई हो रहा है। क्या चीज? काइट। तो यहाँ पे यू हैव रिमेम्बर्ड इन द एक्टिविटी 3 चैप्टर 3 में विनोइंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग सॉ डस्ट और सैंड को सेपरेट करते हैं। वो भी किसके प्रेजेंस में हो रहा है? वो भी प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग ज्यादा इफेक्टिव है एयर को मूवमेंट शो करने में। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म के टाइम द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। क्या विंड विंड ज्यादा स्पीड से मूवमेंट शो करता है। तो नाउ हैव यू एवर प्लेड विथ फिरकी? फिरकी से क्या आप खेले हैं? तो फिरकी एक तरह का डिवाइस है खेलने के लिए। जब हम लोग स्पाइरल में राउंडेड राउंड मूव करता है इन द, जब ज्यादा क्या शो कर रहा है, जब ज्यादा हवाएं चलती है तो ये फिरकी मूवमेंट शो करना है। लेट अस मेक ए फिरकी इन योर ओन। हम लोग को फिरकी खुद से बनाना है। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया। ऐसे करना है। मूव इट ए लिटिल बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घुमाना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, डज द फिरकी रोटेट, या फिरकी रोटेट हो रहा है? मूविंग एयर एजेंट, हैव यू एवर सीन वेदर कॉक? वेदर कॉक क्या शो करता है? शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग। वेदर कॉक क्या है? वेदर कॉक एक डिवाइस है, वो हमें बता रहा है कि किस डायरेक्शन में एयर मूव कर रहा है। तो इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर? क्या एयर चारों तरफ प्रेजेंट है? तो हम लोग देखेंगे। व्हाट डू यू हैव सीन इज नथिंग, ट्राई टू फाइंड आउट एक्टिविटी। टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल, एक ओपन बोतल एम्प्टी लेना है। क्या उसमें, इज इट रियली एम्प्टी, क्या वो सही मायने में एम्प्टी है? तो नो। टर्न इट अपसाइड डाउन, उसको टर्न कर देना है अपसाइड डाउन, और क्या देखना है कि क्या उसमें है। नाउ अब उसको क्या करना है? वी हैव टू डिप इन अ वाटर बकेट। ओपन द माउथ, डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इनटू द बकेट, बकेट के अंदर उसका माउथ को डिप कर देना है। फिल्ड विथ वाटर, ऑब्जर्व द बोतल, फिर बोतल को ऑब्जर्व करना है। डज द वाटर इंटर द बोतल, क्या वाटर बोतल के अंदर इंटर हो रहा है? नाउ टिल्ट द बोतल सैडली, और बोतल को टिल्ट करना है। डज द वाटर नाउ इंटर द बोतल, डू यू सी द कमिंग ऑफ द बबल ऑफ द बोतल, के देखने को क्या मिल रहा है या नहीं? तो ये हम लोग देखेंगे। यस यस यू आर राइट, क्या कमिंग आ रहा है? बबल शो कर रहा है, तो क्या बोल रहा है? इट इज एयर। क्या है भाई? एयर है। दैट वाज प्रेजेंट इन द बोतल। द बोतल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल, रियली ये बोतल एम्प्टी नहीं था। इट वाज फिल्ड विथ, कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर इवन व्हेन यू टर्न अपसाइड डाउन। जब हम उस वक्त अपसाइड डाउन भी हम कर दिए, उसका पोजीशन हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लेके चले गए, उसके बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ फील्ड था जिसको हम लोग एयर कह रहे थे। द बोतल वाज नॉट कंप्लीटली एट ऑल। That is why when you notice the water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. As there is no space for air to escape, there is no escape for the air to escape. यहाँ पे कह रहा है कि when the bottle was tilted, जब बोतल को टिल्ट किया गया, the air was able to come out in the form of bubble. किसके फॉर्म में आना शुरू किया? बबल के फॉर्म में। इसे क्या एक्टिविटी शो कर रहा है? दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। एयर किस क्या चीज ऑक्युपाई कर रहा है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन बोतल, और सभी स्पेस बोतल के अंदर चला जाता है। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। कहाँ प्रेजेंट है? एवरीवेयर अराउंड अस। एयर के पास कोई कलर नहीं है और नो वन कैन सी थ्रू इट, और इट इज ट्रांसपेरेंट, यही ये ट्रांसलूसेंट भी नहीं है, पार्शियल पार्शियल शो नहीं कर रहा है, ना ही ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये क्या? ट्रांसपेरेंट है, मतलब एक
फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। Our Earth is surrounded by a thin layer of air, किस चीज से सराउंडेड है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। That will extend up to many kilometers above the surface of the earth. सरफेस ऑफ द अर्थ से बहुत ज्यादा किलोमीटर पे एयर एक्सटेंडेड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट रेयरर, एयर गेट्स रेयरर, रेयरर की तरफ चला जाता है। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, क्या आप सोच सकते हैं कि माउंटेनियर्स अपने एयर सिलेंडर रखे हुए हैं। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एयर किस चीज से बना हुआ। अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट इट वाज एयर दैट जस्ट वन सबस्टेंस, अंटिल 18th सेंचुरी के बाद बात हो रही थी एयर सिर्फ एक सबस्टेंस से बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट है प्रूव दैट इट इज रियली नॉट सो, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। एयर किस चीज का मिक्सचर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, हम लोग देखेंगे। पहला एयर किस चीज से बना है, एयर इज मेड अप ऑफ वाटर वेपर। We saw that when air comes in contact with the cold surface, it condenses and drops of the water appear on the cold surface. कोल्ड सरफेस पर ड्रॉप्स इसको देखने को मिलता है। तो इसका क्या प्रेजेंस होकर, दिस प्रेजेंस इज शोइंग दैट वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर वेपर। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल। और एयर वाटर वेपर प्रेजेंस एयर में शो कर रहा है क्या, वाटर साइकिल जो नेचर में है। अब नाउ विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन, क्या हमारे एयर में ऑक्सीजन है, तो देखेंगे एक एक्टिविटी से। इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर फिक्स टू कैंडल इन द सेम लेंथ ऑन ग्लास ऑन टेबल, एक टेबल पे हम लोग क्या करेंगे, कैंडल को फिक्स कर देंगे और ग्लास टम्बलर से दोनों कैंडल को लाइट करना है। कवर वन ऑफ द कैंडल विथ इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से कवर अप कर देना है। तो ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, और दोनों कैंडल को केयरफुल से ऑब्जर्व करना। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न, डू बोथ द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या दोनों कैंडल लगातार जल रहे हैं या बुझ गए, तो देखेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर गोट एक्सटिंग्विश्ड। यस, जब हम जो कैंडल को हम लोग ग्लास टम्बलर से बुझा दिए, कवर अप कर दिया, वो क्या हो गया, दैट ब्लोज ऑफ, मतलब एक्सटिंग्विश्ड हो गया, बुझ खत्म हो गया, और अदर कैंडल वो जलता रहा। तो क्या बता रहा है कि एयर के पास ऑक्सीजन है, और जो कि ऑक्सीजन है बर्निंग में हेल्प कर रहा है। तो इट सीम्स दैट कैंडल गोट एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर के अंदर क्या था, कोई कंपोनेंट था जो उसको जला रहा था, और उसको हम लोग खत्म कर दिए कवर, विच सपोर्ट द बर्निंग। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल। हाउएवर अदर कैंडल लगातार जल रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास लगातार सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल। अब नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। ये क्या बता रहा है, this indicate that presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning क्या है भाई, तो नाइट्रोजन इज मेजर पार्ट ऑफ एयर दैट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या एयर में और क्या चीज प्रेजेंस है। तो विल टॉक अबाउट, पहला तो हम लोग पढ़ लेंगे किस चीज के बारे में, नाइट्रोजन, पहला हम लोग पढ़े वाटर वेपर, फिर ऑक्सीजन, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने क्या। in a carbon dioxide in a closed room there is some material which is burning, you have felt suffocation, this is due to the excess carbon dioxide that may be accumulating in the room as burning continue। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेक्स अप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, 0.04% का जो मात्रा है ये कार्बन डाइऑक्साइड से एयर बना हुआ है। तो प्लांट्स हो, एनिमल हो, रिलीज करता है कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस CO2। प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम, प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन बर्निंग, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग CO2। सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई रिमेनिंग ऑफ द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स का जो ड्राई रिमेनिंग उसको हम लोग को बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या प्रोडक्शन हो रहा है, स्मोक का प्रोडक्शन। स्मोक्स का क्या कंपोजिशन है, तो फ्यू गैसेस है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स है, और ये ऑफन हार्मफुल है। दिस इज व्हाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज, दिस मेक्स सो हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज।
but brings it closer to the bird flying in the sky. एक्टिविटी नंबर 4 में पढ़ेंगे कि फाइंड ए सनी रूम इन योर स्कूल या होम, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टन पुल डाउन, नाउ ओपन द डोर। फिर क्या करना है, डोर को ओपन करना है, विंडो फेसिंग द सन। अब उससे हम लोग क्या देखेंगे कि सनलाइट आ रहा है, तो डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? What are these particles? What are these particles? So during the winter, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees. वही हम लोग को ट्री के डस्ट पार्टिकल तो देखने को मिल रहा है, जैसे अपीयर हो रहा है कि मेरी गो अराउंड शो कर रहा है। दिस शोज दैट एयर आल्सो कंटेन्स, इसके पास क्या है, डस्ट पार्टिकल है। दिस प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वी इनहेल एयर, हम लोग क्या इनहेल करना है, एयर। व्हेन वी ब्रीथ आउट थ्रू आवर नोस्ट्रिल, फाइन एयर है, फाइन हेयर है एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज, म्यूकस के प्रेजेंट हमारा नोज में है एंड प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। Do you recall being scolded by your teacher when you by parents when you breathe through? जब हम लोग माउथ से ब्रेथ करते हैं तो हम लोग कभी कभी गार्जियन के थ्रू स्कोल्ड करते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहां पे फिल्टर ऑफ एयर के लिए जगह नहीं है। व्यू में कंक्लूड दैट एयर इट कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। द गैसेस आर इन, एयर के पास क्या चीज है, गैसेस है, और नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 गैस है, वाटर वेपर की कंपोजिशन और डस्ट पार्टिकल। द गैसेस इन एयर आर इन मेनली, ज्यादातर कौन सा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2। मेनी अदर गैसेस हाउएवर आर some variation in the composition of air from place to place। हम लोग कुछ देखेंगे, in fact there are two main gases, two gases together 99% कर रहे हैं और बाकी जो गैसेस है वो सिर्फ 1% कर रहे हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल फॉर प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? ऑक्सीजन जो कैसे अवेलेबल है, जो सॉइल या फिर पानी में रहते हैं। टेक एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर। एक मेटल कंटेनर है, इसमें हम लोग वाटर लेना है, उसको हीट करना है ट्राइपोड से, ट्राइपोड की हेल्प से। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉइल, लुक केयरफुली एट द, इस पे इनर सरफेस ऑफ कंटेनर पे ध्यान देना है। डू यू सी टीनी बबल्स ऑन द साइड? टीनी बबल्स देखने को मिल रहा है आपको। दिस बबल्स कम फ्रॉम एयर, ये किस कहां से देखने को मिल रहा है? दिस बबल्स आर कमिंग फ्रॉम water, come from air dissolve in water. When you hit the water to begin with, the air dissolve in it escape, एयर क्या हो रहा है, escape हो रहा है। as you continue hitting, water itself turns into vapor and finally begins to boil। और क्या वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में और फाइनली बॉयल हो रहा है। the organisms that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? एक्टिविटी नंबर 6, टेक ए लंप ऑफ ड्राई। एक्टिविटी क्या करना है, टेक ए लंप ऑफ ड्राई एयर, ड्राई सॉइल इन ए बीकर और ए ग्लास, एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंड। डू यू सी बबल कमिंग आउट फ्रॉम दिस सॉइल? दिस बबल इंडिकेट, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। when the water when the when the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen from the bubble. This organism that live inside the soil and the plant root absorb is in the air. A lot of burrows हो या holes हो are formed in deep soil by the animal. These burrow के पास क्या है, deep soil कर रहे हो, these burrow के पास available space है जिसमें air trapped है। However, when it rains heavily, water fills up these spaces, और heavy rain के कारण इस space को water fill up कर देते हैं। In this situation, animals living in the soil also have to come out of respiration. Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through the large number of organisms are consumed? एक और important topic है, वो है windmill. How is the oxygen in the atmosphere replaced? ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो देखेंगे कि इन द प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, प्लांट्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन है।
but they produce more of it than they consume. It is obvious that animal cannot live without plant. Animal can directly and indirectly form में plant पे ही depend है. The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained by respiration. Respiration in animals and प्लांट एनिमल और प्लांट के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है उससे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस शो कर रहा है एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट ये क्या शो कर रहा है दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वी नो अप्रिशिएट हाउ द important air is in the form of life are there any other uses of life तो देखेंगे द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट विंड क्या कर रहा है विंड विंड से विंड मिल रोटेशन शो कर रहा है द विंड मिल इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स विंड मिल किसके लिए काम आ रहा है वाटर कहाँ से ट्यूबवेल से निकालने के लिए एंड टू रन फ्लोर मिल विंड मिल्स आर आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए सो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स और कहाँ कहाँ ये सेलिंग ऑफ यार्ड्स को सेल करने में ग्लाइडर्स पैराशूट्स में एंड एरोप्लेन्स में बर्ड्स बैट एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्ड्स कैसे फ्लाई शो कर रहे हैं दे आर फ्लाइंग विद द प्रेजेंस ऑफ एयर और इंसेक्ट्स जब तक एयर है उसी हिसाब से वे लोग मूवमेंट शो कर रहे हैं फ्लाई शो कर रहे हैं एयर इज आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पोलन ग्रेन डिस्पर्सल ऑफ सीड मतलब एक जगह से दूसरी जगह सीड को जाना तो यहाँ पे भी एयर हेल्प कर रहा है एयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल एयर भी इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है किस चीज में वाटर साइकिल में तो समरी ऑफ द लेसन क्या है एयर इज फाउंड एवरीवेयर तो हम लोग एयर को देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं एयर इज इन मोशन जिसको हम लोग विंड कह सकते हैं एयर जगह भी स्पेस ऑक्युपाई करता है एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल एयर इज मिक्सचर ऑफ किस कौन कौन से गैसेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस सम अगर डस्ट पार्टिकल में आल्सो प्रेजेंट इन दिट ऑक्सीजन के सपोर्ट बर्निंग बर्निंग किसके प्रेजेंस में हो रहा है ऑक्सीजन के सपोर्ट प्रेजेंस में और इट इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म द इनहेलअप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ लाइफ ऑन द अर्थ के लिए कौन कौन सा है एटमॉस्फेयर है एक्वाटिक एनिमल्स डिसॉल्व इन एयर फॉर रेस्पिरेशन प्लांट्स एनिमल डिपेंड किस पे कर रहे हैं डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर